कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं द हीरो पब्लिक स्कूल, जो कि NH 54 अमृतसर बठिंडा रोड मक्खू डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में है। यहाँ की मैनेजमेंट हीरो परिवार जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा ही स्टाफ को अपना पूरा सहयोग देते हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। हमारी टीम ने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की, जिन्होंने स्कूल की बेहद तारीफ की। हमारी टीम ने यहाँ के प्रिंसिपल मैम सिमी गांधी जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने स्कूल के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए लेकर चलते हैं आपको द हीरो पब्लिक स्कूल मखू डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं द हीरो, एक ऐसा स्कूल जिसने पिछले लंबे समय से सेवाएं दी है अपनी मखू का एरिया में। और हीरो फैमिली जो कि एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने हमेशा क्रिएटिव वर्क्स जो है किए हुए हैं। बड़े हीरो से लेकर अभी तक उन्होंने इस एरिया में अपनी पहचान जो है एक सेवादारों के रूप में बनाई हुई है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैडम के साथ। मैडम, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैडम, जैसे हम देख रहे हैं कि द हीरो जैसे स्कूल के नाम से इंडिकेट है, और वही क्वालिटी आप बच्चों में भर रहे हैं। और जो जो बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं उनमें एक नया जोश देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हीरो फैमिली रियल सेंस में हीरोज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। बहुत अच्छा स्कूल है। मैं अमृतसर से यहाँ पर आती हूँ एवरी डे, और ज़रूर मेरी कोई वजह होगी जो मैं इतनी दूर ट्रैवल कर कर आती हूँ। बच्चों को ना सिर्फ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, पर बच्चों को बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़, मॉरल्स और एथिक्स जिसका कि हीरो फैमिली के बहुत जोर है कि ये चीज़ें उनको आनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स का बहुत ध्यान दिया जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। बच्चों के लिए स्पेशल क्लब्स बनाए गए हैं। ऑल्दो बिकॉज ऑफ कोविड हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत हद तक डिस्टर्ब हुआ है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि मेरे स्टाफ को सारा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने बहुत बढ़िया से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों को बैलेंस करके चलाया। एक भी दिन 5 मिनट्स के लिए भी, 5 सेकंड्स के लिए भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस करप्ट नहीं हुई। मेरी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 100% थी पूरा ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये सारा क्रेडिट मैं अपने स्टाफ को देती हूँ। मैडम, एज फार एज जो हीरो साहब का जो बेटा है, जो एक क्रिएटिव सोच लेकर आया है, जिसने फॉरेन की तर्ज पर चाहा कि हम इस एरिया के बच्चों को वही फॉरेन की स्टडी दें, और वो वैसे ही चीज़ें यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। और उन्होंने कोरोना के इतने बुरे एपिडेमिक में जब लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, उन्होंने किसी स्टाफ मेंबर का कोई नुकसान नहीं किया। किसी थर्ड क्लास कोई भी वैन वाले, हर बंदे को मतलब उन्होंने अपने साथ अटैच करके रखा। और 2 साल का पीरियड उन्होंने अपनी औकत लगाई, लेकिन उन्होंने स्कूल में बच्चों के लिए कोई ध्यान धरने नहीं लगे। इन लोगों ने मतलब एक ऐसा ओरा बना दिया कि जिसमें पेरेंट्स को भी लगता था कि नहीं यार, ये स्कूल हमारी बहुत ज़्यादा बच्चों की सेवा कर रहा है। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब कोविड 2020 में शुरू हुआ, मार्च के मंथ में, तो जून जुलाई में जाके ये नोटिफिकेशन आई थी कि बच्चों की जो फीस है वो रिड्यूस करनी चाहिए। बट आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अप्रैल के मंथ में 2021 में जब कोविड आया, तो प्रीतराज सर ने, नवनीत मैम ने और पूरी हीरो फैमिली ने मुझे ये बोला कि मैम हम अप्रैल से ही अपनी फ़ीस जो है वो 70% कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने जून जुलाई और मे बी अगस्त में ही अनाउंस किया था कि जो फीस है वो 70% होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का कोई भी खर्चा इन्होंने बच्चों से नहीं लिया, कोई एडमिशन चार्जेस, कोई एनुअल चार्जेस उस टाइम पे नहीं लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और ना ही सिर्फ बच्चों को बेनिफिट किया, एक भी स्टाफ मेंबर उन्होंने अपना स्कूल से किसी कोविड टाइम पे उन्होंने नहीं निकाला, किसी को उन्होंने टर्मिनेट नहीं किया, सबको कंप्लीट सैलरीज मिली। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने किस तरह से फंड्स को अरेंज किया, ये उन्होंने मुझे भी पता नहीं लगने दिया। मैं भी यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल उनकी एम्प्लॉई हूँ। एक भी दिन उन्होंने अपने किसी स्टाफ मेंबर को परेशान करने की कोशिश नहीं की। नहीं तो नॉर्मली मैंने सुना बाकी स्कूल्स में, मैं सौदे की मीटिंग्स में जाती हूँ, बाकी प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करती हूँ, जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के टीचर्स थे सबकी जॉब्स चले गई, जैसे डांस, म्यूज़िक, क्योंकि वो ऑनलाइन इतना नहीं होता था। तो प्रीतराज सर ने, नवनीत मैम ने और बाकी हीरो फैमिली ने किसी भी स्टाफ मेंबर को फायर नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक्चुअली में जो ये ओपन हार्टेड है, ओपन माइंडेड है, बाहर इन्होंने पढ़ाई की और वही सिस्टम ये यहाँ पे लाना चाहते हैं। वाकई में इन्होंने वो प्रूव किया ये 2 इयर्स में कि वो उनकी प्रायोरिटी उनका पेरेंट्स और उनके स्टूडेंट्स हैं, और कुछ भी नहीं था। मैडम, नई एडमिशन चालू हो रही है और काफ़ी आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग जैसे शुरू से ही एक वाइट सीमेंट जैसे होता है, वैसे ही आप
नींव है जो बच्चों की वो ऐसा भरना चाहते हैं कि बच्चों को पहले से ही इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो माइंड सेटअप्स हैं आजकल बच्चों के, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और जॉब्स की बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे एरा में वो लोग जैसे सोचते हैं अपनी सर, जिनका माइंड है कि हमने बच्चों को इंटेलेक्चुअलिटी इतनी दे देनी है कि बच्चों को माइंड सेटअप है जो 6th वाले बच्चे आपके वो 12th वाले बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। सर एक्चुअली में द हीरो फैमिली रियली वांट्स दैट कि बच्चे जो हैं टोटल उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। उसके लिए अभी हमने दिसंबर में अपने बच्चों को हम शिमला लेके गए। इट वाज नॉट ओनली अ प्लेजर ट्रिप, इट वाज एक्चुअली एन एजुकेशनल ट्रिप। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बच्चों की जो ग्रोथ बाहर जाके होती है, अपने पीयर में इंटरेक्ट करने से होती है, वो कई बार स्कूल कैंपस में भी नहीं होती। बच्चों के लिए क्लब्स ऑर्गेनाइज करने, फंड्स ऑर्गेनाइज करने, कोई पैसा वो किसी बच्चे से नहीं लेते। नहीं तो नॉर्मली स्कूल्स एवरी वीक 500-600 रुपीज़ बच्चों से चार्ज कर लेते हैं फॉर एनीथिंग, कोई भी कैटेगरी हम डाल सकते हैं। बट हीरो फैमिली का तो ये रूल ही नहीं है। और दिस इज़ समथिंग आई वुड रियली से कि ये रियल में सर्व कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, ये स्कूल खोल के इस एरिया में। और ओलंपियाड हमने अभी शुरू किया, हमारा फर्स्ट बैच ऑफ ओलंपियाड किया, अच्छे स्कोर्स आए, बच्चों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ड्यूरिंग कोविड ही हमने ओलंपियाड अपना शुरू किया और हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक जो पृथ्वी सर की विज़न है, जो हीरो फैमिली की विज़न है, ये बहुत दूर तक जाएगी। एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि जो इनकी विज़न है, परमात्मा उसको मतलब इनको कामयाबी मिले। दे आर रियली वर्किंग हार्ड। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दे आर एक्चुअली थिंकिंग ओनली फॉर द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स। इनका और कोई मकसद नहीं है। एडमिशन्स की जहाँ तक बात है सर, हम जितनी लंबी लाइन लगाना चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी मैं क्रेडिट मैनेजमेंट को दूंगी कि ये 20-21 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी क्लास में नहीं करते। अगर ये 25 करते हैं तो इनको पैसे आते हैं, पर अगर ये 20 करते हैं तो मनी इज़ नॉट देयर क्राइटेरिया। देयर क्राइटेरिया इज़ कि जो 20 बच्चे हैं उन 20 को समझ आना चाहिए। जब क्लास में नॉर्मली स्कूल्स में 40, 50, 60, 55 की स्ट्रेंथ होती है, बच्चे 35 मिनट्स के पीरियड में वो कैच कर ही नहीं सकते। तो जब 20 की क्लास होती है तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, टीचर को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, बच्चे भी कंफर्टेबल होते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा सर, एडमिशन्स तो टच भगवान की दया से बहुत अच्छी, हमारे को इंक्वायरीज आ रही हैं डेली, पर हमारी फिक्स्ड सीट्स हैं हर क्लास में। वो बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जो कि होने वाला है नेक्स्ट वीक, तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को एडमिशन मिलेगी। यहाँ पे ये वो स्कूल है जहाँ पे किसी की अप्रोच से किसी को कोई एडमिशन नहीं मिलती। मैं उन्हीं बच्चों को एडमिट करती हूँ जिनकी जो मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। मैडम, ऑनलाइन से ऑफलाइन में बच्चे एनर्जी लेवल्स बढ़े हैं, खुशी बढ़ी है, माइंड सेटअप बढ़ा है। आप लोगों ने तो लेबर ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा किए जैसे आप बता ही रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एक थोड़ा सा प्लेइंग मोमेंट्स हैं, मार्च का महीना आ गया, कोविड ने थोड़ा डिक्रीज हो गया, इलेक्शंस का काम खत्म हो गया, इसके बाद एक पॉजिटिविटी आ रही है और बच्चों में भी एक एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़े। सर बहुत पॉजिटिव हैं, स्टाफ बहुत पॉजिटिव है। घर पे रह के पढ़ाना और घर पे रह के जूम क्लासेस लेना इतना इजी नहीं होता, स्पेशली फॉर द फीमेल टीचर्स जिनकी फैमिलीज भी होती हैं, इवन फॉर द मेल टीचर्स। बच्चे तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ सर, कोविड के टाइम पे मुझे टीचर्स बताते थे कि बच्चे घर में टिफ़िन खोल के खाना खाते थे। दे वर सो कीन टू कम टू स्कूल, they wanted to sit in the uniform in front of the camera. They were so excited to come to school, क्योंकि मुझे लगता है स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं होता, बच्चों का चाइल्डहुड होम होता है। तो बच्चे उसको बहुत मिस करते थे एंड दे रियली यूज टू फील द प्लेजर कि कब वो दिन आएगा हम स्कूल जाएंगे। तो सर वी आर वेरी वेरी ग्लैड, थैंकफुल टू ऑलमाइटी, और आगे भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा से ये सिचुएशन पूरी दुनिया में कहीं पर ना है, बच्चे अपने चाइल्डहुड होम में आके खेलें, अपने ग्राउंड्स की रौनक और क्लासेस की रौनक तो सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं, खाली दीवारों से स्कूल नहीं होता। तो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। मैं आपको बता नहीं सकती, आई विश आप फर्स्ट डे आते और अब बच्चों का इंथुजियाज्म देखते, छोटे से बड़ा बच्चा, 9th का, 10th का, नर्सरी का, हाउ एक्साइटेड। जिस दिन पहला दिन था, एवरीबडी आस्क्ड मी आपकी कितनी स्ट्रेंथ थी। देयर वर ओनली 15 to 20 चिल्ड्रन जो पहले दिन नहीं आए, नहीं तो सारा स्कूल आया था। थैंक्स मैडम, आपका आज योर इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग एट अस, और हम चाहेंगे कि आज हम आपके स्कूल का जो स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके साथ, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स स्कूल में आने के लिए। थैंक यू सो मच। Very good. What kind of teachers are here? There are best teachers in which I had read, because yes, I had in this school. From my past last schools, it is one of the best. But what kind of study you have? Basically we study English, and if like you are not understanding anything, so
our teachers explain us in Hindi too, and if it's not possible that you can't understand in Hindi, that there are some teachers who teach us in Punjabi also. Like we talk in English, we communicate in English, we try to do that. And in Punjabi or Hindi lecture, we speak in that language only. Like in Hindi, we spoke in Hindi, and in Punjabi, in Punjabi. And there are some lectures like English lecture where we speak in English, science also. And there are so many labs in the school where we like. But how are you feeling here? I am feeling very good here. This is a very school many facilities are provided here. There are many things like study material, very experienced sports teachers, and many more things. Sir, many facilities are provided in the online when the pandemic all things are in care of. We have to come with the masks and very protection is provided in the school. मैडम, जैसे बड़े लंबे समय के बाद ऑनलाइन से ऑफलाइन हुए हैं, बच्चों के फेस इंप्रेशंस में बड़ी एनर्जी है, टीचर्स की भी एनर्जी है, क्योंकि ऑनलाइन नो डाउट ऑनलाइन में आप लोगों ने कोई लॉस इनका होने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन है। जब हम आते हैं एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं, और जिस तरीके से आप लोगों का जो एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए हैं और ऑफलाइन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं दैट ऑल हैव कम नाउ इन नॉर्मल मोड। तो इन ऑनलाइन ऑल्सो कि पहले तो ऐसा लगा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट all the staff members were so very cooperative and the students as well were so cooperative, तो हमने उसको possible कर पाए हम। तो that was means मैं appreciate करूँगी बाकियों को भी, like even myself also, but I appreciate the students, the teachers and the management as well. They have supported very well, and now we are so excited कि मतलब only one thing is in my mind, in the mind of all of us, कि हम अभी जितना अपना हो सके ना ऑफलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, सो हमें चाहिए कि मतलब हम अपने बच्चों को अभी जितना हो सके बस सिखाना चाहते हैं।